हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्यूरिस सारथी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसीज के बारे में जो आपकी निकाली गई है लॉ असिस्टेंट के लिए। ठीक है, अब ये आपकी जो वैकेंसीज निकाली गई है ये एक्चुअल है किसके लिए? ठीक है, जो आपके ग्रेजुएट हैं उनके लिए है या जो आपके एक्सपीरियंस हैं उनके लिए है। ठीक है, क्या इसमें कोई एग्जाम होगा? तो खैर इस चीज को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वह आपका डायरेक्ट ही होने वाला है। ठीक है, इसके साथ जो आपका इसमें सैलरी मिलने वाली है, तो जो आपकी सैलरी है वो भी आपकी लगभग 70,000 रुपए, यानी एक आपको एक अच्छा अमाउंट मिलने वाला है इसमें। ठीक है, तो आपकी जो वैकेंसी रहेगी ये कैसी रहेगी, कहाँ से रहेगी, और ये फॉर्म, इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ठीक है, इसकी जो कंडीशंस हैं वह क्या रहेंगी, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, तो ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना। और ऐसी आपको जो रेगुलर जो आपकी लॉ वैकेंसीज आती रहती हैं इसके बारे में हम आपको पर्टिकुलर अपडेट लाते रहते हैं। तो आप हमारे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको कंडीशंस रहेंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम जान लेते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसीज है वह निकाली किसके द्वारा गई है। ठीक है, तो आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है ये निकाली गई है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा। ठीक है, पहले आप बात समझ लीजिए, ये जो वैकेंसीज निकाली गई है ये बोर्ड द्वारा निकाली गई है। ठीक है, अब जो आपकी जो वैकेंसीज की जो आपकी निकाली गई है ये आपकी 23, ये आपका जो सितंबर है ये आपको 23 सितंबर को आपको निकाली गई थी। ठीक है, अब जो आपकी वैकेंसीज है, अब इसमें आपकी जो इसमें आप जो भर सकते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशंस है वो क्या रहेंगी, और इसमें जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा, तो इन सारी चीजों के बारे में हम बहुत ही आराम से बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप धीरे धीरे से जानिए एक्चुअली आपकी वैकेंसीज है क्या क्या रहेंगी। तो आपको सबसे पहले जो वैकेंसीज है ये आपकी लेवल 1 की होने वाली है, ये आपकी लेवल 1 की वैकेंसीज है। ठीक है, और ये इसमें आपको ये जो आपके लिए इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो अगर आपको क्वालिफिकेशन है कि आप लॉ डिग्री आपके पास होना चाहिए, आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीए एलएलबी, ठीक है, या इसके बाद आपने एलएलबी किया हुआ है, दो में से कोई भी आपने 3 साल का वाला कोई भी चीजें करी हुई हैं, तो इन दो में से अगर आपने एक कोई भी ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में आपकी बात करी है, तो आपका ये एक्सपीरियंस इनमें किस चीजों के बारे में मांगा है। अगर आपको ड्राफ्टिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, रेगुलेशन स्टैट्यूट्स का आपको थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर आपको ये नहीं है, ठीक है, इसके बाद अगर आपको आप ये चीजें होती हैं कि अगर आपने 3 साल या 5 साल की एलएलबी करी हुई है तो आप कोर्ट तो जाते ही हो। ठीक है, कोर्ट में आपने बहुत सारे जो मैटर्स होते हैं उन्हें देखे होते हैं, उनमें से कोई भी मैटर अगर आपने डील किया हुआ है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे, ठीक है, अगर आपने ये भी नहीं करा है तो फिर इन्होंने आगे आपको एक और कंडीशन रखी है, अगर आपको किसी भी सेंट्रल डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लीगल एक्सपीरियंस है तो आप इसके बिहाफ पे भी ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके साथ इन्होंने एक और कंडीशन रखी है, ठीक है, कि जो आपके सेटल डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन है, या आपने कोई भी कॉम्पिटिशन लॉ एग्जाम अगर आपने दिया है पहले से, इसके पहले अगर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर पहले अगर आपने कोई भी एग्जाम निकाला हुआ है तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई माने जाओगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो बहुत ही पर्टिकुलर चीजें इन्होंने मांगी है, इसमें आपका कोई भी ऐसा नहीं मांगा है कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो पर्टिकुलर आपकी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में मांगते हैं कि आपको 7 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसमें आपकी ऐसी कोई भी उन्होंने कंडीशन नहीं मांगी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टर्म एंड कंडीशंस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही आराम से बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो पर्टिकुलर ये जो आपकी वैकेंसी होने वाली है ये आपकी लेवल 1 वाली वैकेंसीज है, वर्ग 1 जो आपका बोलते हैं हम। तो ये आपका जो वैकेंसीज का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपका 1 ईयर रहेगा। ठीक है, और इसको वो ये जो आपका पर्टिकुलर इसमें टाइम पीरियड है वो 1 साल का है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप वो जो चाहें आपके पीएनजीआरबी वाले चाहें तो आपको इसको अनदर 2 इयर्स के लिए आपको ये बढ़ा सकते हैं। मींस अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें उन्हें आपका काम अच्छा लगा, बहुत अच्छा करा आपने, तो फिर वो आपका जो लिमिटेशन पीरियड है उसको 2 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बात करी है अगर आप कंटिन्यू इसमें आपको कुछ प्रोबेशन पीरियड भी रखा हुआ है, जो आपका रखा हुआ है इन्होंने 6 मंथ का। मींस
अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने कंटिन्यूस वैकेंसीज को जो रखा है, उन्होंने पहले तो आपसे बहुत क्लियरली बोला है कि हम आपको 1 साल के लिए रख रहे हैं, ठीक है? अगर आप 1 साल तक रहते हैं अच्छी बात है, अगर आप काम अच्छा रहेंगे तो हम आपको 2 साल रख देंगे, ठीक है? उसके बाद हम आपको 6 मंथ का आपको टाइम पीरियड भी दे देंगे, प्रोविजन दे देंगे, ठीक है? अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो 3 साल, 4 साल और इसको आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। बट इन्होंने जो आपका टाइम पीरियड रखा है, मैं बार-बार आपसे बोल रहा हूँ, वो उन्होंने 1 साल ही रखा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो आपकी नेक्स्ट इसमें चीज़ों का क्या माना है? मीन्स आपकी जो अब आप सोचेंगे इसमें आपको सैलरी कितने मिलने वाली है, तो आपको इसमें 70,000 रुपए जो आपकी सैलरी है, वो आपको मिलने वाली है और आप 1 साल से ज़्यादा करते हैं, तो आपकी जो 10% इंक्रीज़ हो जाएगी इसमें। मीन्स अगर आप भी गेस कर लीजिए, जो आपका रहेगा 70,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं, इसमें आपका 10% आप समझ सकते हैं, जो भी रहेगा, अब उसमें डिस्क्राइब करके निकाल के हर साल आपका जो 10% है, आपकी जो इनकम रहेगी, जो आपकी सैलरी रहेगी, उसमें इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी एज लिमिट है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको 35 इयर्स का चाहिए या 40 इयर्स का जो होना चाहिए, उन्होंने आपकी एज लिमिट रखी है, आप बिलो होना चाहिए 62 इयर्स से। मीन्स अगर आप 21 से 62 इयर्स तक हैं, ठीक है? तो आप ये आराम से ये फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। मीन्स ये टाइम पीरियड तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही रख दिया है, इतना तो खैर रखते भी नहीं है आजकल किसी वैकेंसीज़ में। तो ये जो टर्म एंड कंडीशन है, इनको आप बहुत ही आराम से पढ़िएगा, जो भी रहेंगी धीरे-धीरे से आप मुझसे कमेंट में भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। जो अब बात करते हैं टर्मिनेशन की ऑफ कंसल्टी, मीन्स अगर पीएनजीआरबी जो मैंने बोला है, खैर ये उन्होंने अपनी साइड से निकाली है, तो ये चाहें तो ये जो कंडीशन है टर्मिनेशन, ये कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मानते हैं, इसके लिए जान लेते हैं कि अगर पीएनजीआरबी वाले चाहें, तो उन्हें आपका काम अच्छा नहीं लगा, तो वो आपको सीधा रिजर्व राइट ऑफ टर्मिनेट, वो आपको डायरेक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको इसको छोड़ना है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है? जो आपकी सर्विस है, वो आपको समझ में आ गया कि आपको कंटिन्यू नहीं करना है, तो आपको उसके लिए 1 मंथ पहले आपको नोटिस पीरियड आपका देना होगा कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता और मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और इसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी वर्किंग कंडीशंस रहेंगी, ठीक है? तो वो आपकी क्या रहेंगी? तो आपकी जो वर्किंग कंडीशंस रहेंगी, वह रहेंगी, ये आपको ऑल डे वर्किंग रहेगी सबसे पहले तो, इसको समझ लीजिए आप, मतलब जो आपका 7 से 8 घंटे होगा, 9 घंटे होगा, वो आपका टाइम रहेगा, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं, मीन्स जो आपकी हॉलिडेज़ की फैसिलिटीज़ हैं, वो वीआरबी वाले चाहें वर्किंग हावर्स में, वो आपकी कट ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये एक्चुअली आपकी एक प्राइवेट जॉब की तरह भी आप इसको मान सकते हैं कि उनकी कंडीशंस पे आपको इसको करना होगा। आपका जो टाइम पीरियड रहेगा, आपको उनको काम करके देना होगा, जो भी वो आपसे ड्राफ्टिंग या जो भी आपसे काम कराते हैं, तो वो आपको काम करके उनको देना ही पड़ेगा इन हाउ उन्हीं इन्हीं की कंडीशंस के हिसाब से, पीएनजीआरबी द्वारा, ठीक है? इसके बाद उन्होंने बात करी है आपकी कॉन्फिडेंटियली की, इसके बाद उन्होंने लीव की बात करी है, आप लीव को समझ लीजिए, ठीक है? जो आपकी लीव जो आपकी मीन्स इसमें आपको जो छुट्टियाँ रहेंगी, किस तरीके से रहेंगी? तो आपकी जो छुट्टियाँ रहेंगी इसमें सबसे पहले, तो ये जान लेते हैं, ये जो आपकी छुट्टियाँ रहेंगी इसमें मैक्सिमम आपकी 5 डेज़ की रहेंगी, ठीक है? वैसे तो इसमें रहेंगी 1 एंड हाफ डेज़ की, मीन्स अगर आपको जो लीव रहेगी 1 मंथ में 1 एंड हाफ डेज़ की रहेगी, ठीक है? इसके बाद भी आपकी जो मैक्सिमम जो ये तो नॉर्मल है, इसके बाद जो रहेंगी वो मैक्सिमम 5 दिन की रहेंगी, एक साथ अगर, और ये चाहें तो आप एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद भी अगर आप मंथली कंसल्ट, और इसके बाद अगर आपकी जैसे 5 से ज़्यादा आपकी छुट्टियाँ हो जाती हैं, आपने मान लो 7 छुट्टियाँ कर ली, 8 छुट्टियाँ कर ली, ठीक है? तो फिर आपकी जो सैलरी रहेगी, उसमें से वो आपकी जो डिडक्ट होके आएगी, मीन्स जो रिड्यूस हो जाएगी, जो भी आपकी पर्टिकुलर सैलरी जो आपको 70,000 मिलने वाली है, उसमें आप समझ लीजिए कि अगर आप 3-4 दिन ऑन नहीं गए, तो जो आपका रिड्यूस होके आएगा, फिर वो आपको वो सैलरी मिलेगी, ठीक है? इसके बाद मैं बात करना नो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, जो मैं आपसे शुरुआत से जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बात इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बहुत ही अच्छे से मेंशन कर दी है कि आप इसको ये मत समझना कि आपकी कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, कि आपने वही एक बार वहाँ पे गए, आपने इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा कुछ इन्होंने बहुत ही अच्छे से बोला है, द इंडिविजुअल्स कंसल्ट विल बी एंगेज्ड इन द बेसिस ओनली विल बी नॉट हैव एनी राइट्स और क्लेम। इसके लिए आप ना कोई क्लेम कर सकते हो, ना कोई ये कि आप ये परमानेंट कोई जो आपका एम्प्लॉयमेंट है ये कोई परमानेंट है, ये जो रहेगा, ये रहेगा
PNRB द्वारा करस्पॉन्डिंग, जब तक उन्हें लगता है ठीक है कि आप काम अच्छे से कर रहे हैं और सारी चीजें आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और उन्हें जब भी लगता है तो वो आपको यहाँ से हटा सकते हैं। एक्सेप्टेंस टर्म एंड कंडीशन, उन्होंने ये भी बोला है कि आपको जो भी ये सारी जो कंडीशन उन्होंने बहुत अच्छे से लिख दी हैं, और ये जो आपकी ज्वाइनिंग रहेगी वहां से आपको एक फॉर्म होगा जो आपकी टर्म एंड कंडीशन पे आपके जो साइन वगैरह लिए जाएंगे प्रॉपर तरीके से, और इसके बाद आप वो जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा इनका जो काम है वो बहुत ही क्लियरली इन्होंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अरेट, ये जो आपका इसमें जो आपकी फॉर्म फिलअप करने की जो डेट रहेगी वो 21, जो अब आपका नोटिस पीरियड आया है उससे 21 दिन की रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो आपको कहाँ भेजना पड़ेगा, जो आपका एड्रेस है इसको आप बहुत अच्छे से पहले तो मेंशन कर लीजिए। ये जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ ये आपको आप लास्ट में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेंगे ये क्या, ठीक है, ये तो आपकी नॉर्मल चीजें हैं, ये आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मेनली ये आपका जो फॉर्म है। ठीक है, जो आपका फॉर्म है ये आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो सबसे पहले उन्होंने आपका नाम एंड एप्लीकेशन मांगा है, जो आप पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एड्रेस, जैसे अभी आप मैं इंदौर में हूँ तो मैं मैं रह रहा हूँ, तो पर्टिकुलर मैं इंदौर का एड्रेस डालूंगा, आपकी ईमेल डालेंगे, आप अपना नंबर डालेंगे, लैंडलाइन नंबर डालेंगे जो भी आपका रहेगा, क्योंकि ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इसके बाद आपकी जो एजुकेशन है वो आप करेंगे यहाँ पे फुल अप। ठीक है, आपको 10th भरना पड़ेगा, 12th भरना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड भरना पड़ेगा, जैसे यूपी से किया है आपने या एमपी से किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 10th के सामने 10th का यूपी बोर्ड है, एमपी के सामने एमपी का एमपी बोर्ड, जहाँ से भी आपने 10th या 12th किया है। ठीक है, आपको मार्क्स लिखने पड़ेंगे, आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो लिखनी पड़ेगी, आपको आपका ईयर लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि आप, जैसे मैंने 2016 में क्लियर करा था। ठीक है, तो मैं 2016 यहाँ पे फिलअप कर दूंगा, यहाँ पे 2018, फिर इसके बाद LLB या BLLB जो भी आपने किया हो वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही इन्होंने एक चीज मेंशन करी है यहाँ पे नोट पे कि आपको इसकी सर्टिफाइड कॉपी, मींस जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है या आपकी 10th की 12th की है, LLB की है, तो उसकी एक पर्टिकुलर इसमें सर्टिफाइड कॉपी इसमें अटैच करके आपको वहां पे भेजनी है। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद भी अगर आपने कोई जॉब वगैरह की हुई है तो आप वहां पे यहाँ पे भी वो चीज मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने नहीं की है या मुझे कोई वर्किंग नहीं है तो मैंने इस चीज को मैं छोड़ दूंगा, कितने टाइम तक, अगर जिसने करी है तो उसने कितने टाइम तक करी है, कहाँ तक करी है, और जो आपकी पर्टिकुलर जो ड्यूटी थी उसका क्या नेचर था, मतलब किस तरीके का आपका वर्क था, तो ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी होंगी यहाँ पे। और इसके बाद भी अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, इसके बाद अलग से कोई आपने ग्रेजुएशन करी है या आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह करी है तो आप उसको भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और नहीं हो तो फिर आप यहाँ पे NA फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद ये आपकी नॉर्मल चीजें हैं जो आप भर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने एक और चीज यहाँ पे मेंशन करी हुई है, नोट सबमिटेड रेफरेंस हैड बी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, मींस आपकी जो सबमिशन है उसका जो रेफरेंस रहेगा वो आपको बहुत अच्छे से भरना पड़ेगा, वरना वो आपका बहुत अच्छे से उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके साइन रहेंगे, मार्क रहेगा, प्लेस रहेगा, जो आपकी डेट रहेगी वो रहेगा। तो पर्टिकुलर ये जो आपका फॉर्म है तो आप चाहे तो इसको जूरे सारथी से भी आप मुझे मैसेज करके वहां से भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मुझे इस पर्टिकुलर नंबर 9651435624 इस पर्टिकुलर नंबर पर भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं ये आपको फॉर्म सेंड कर दूंगा। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी कंडीशन लगती है, अगर आपको कोई भी डायरेक्ट या कोई भी रिक्वायरमेंट लगती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम वैकेंसीज के बारे में आपको नई नई अपडेट लाते रहते हैं, तो बने रहिए जुरेश सारथी के साथ। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वैकेंसीज के साथ। थैंक यू सो मच।